ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा और इस चैप्टर के लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। ठीक है, तो स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था। लेकिन ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। अगर आप किसी रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से आपसे ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती जो उसने बिगनिंग में दिया हुआ है। आप सिर्फ इतना लर्न कर सकते हैं कि स्वयं प्रकाश जी का जो जन्म है 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। यही आपका एक मेन क्वेश्चन बन सकता है। बाकी हम लोग इस चैप्टर पे चलते हैं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो आप ध्यान से देखेंगे, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय है। तो ये भी बच्चों पूछा जा सकता है कि इन्होंने जितने भी तरह के प्रकाशन किए हैं उसमें मुख्य प्रकाशन इनके कौन कौन से हैं। तो मुख्य प्रकाशन का नाम है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी। आएंगे अच्छे दिन भी लग रहा है जिसे मोदी जी ने यहीं से उठा करके अच्छे दिन आएंगे के बारे में बोला था। तो जो मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, वो स्वयं प्रकाश की ही देन है। आदमी जात का आदमी और संधान, ये इनके जो है, इन्होंने बुक्स वगैरह ऐसी लिखी हुई है। चलिए बच्चों, हम लोग चैप्टर पे आते हैं सीधा, क्योंकि इनके बारे में कम पूछा जाता है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरना पड़ता था। ये यहाँ से चैप्टर आपका मैंने स्टार्ट कर दिया है। कस्बा बहुत ही बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ भी मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। तो बच्चों, यहाँ से आपके स्कूल का क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। स्कूल का क्वेश्चन जो प्रिपेयर हुआ है वो मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ। आपके स्कूल का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में क्या क्या था। तो सबसे पहले बच्चों, ये आपके स्कूल का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। ठो का मतलब एक ही थी। ये थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज होती है तो एक ठो बोलते हैं। एक ठो मतलब एक ही नगर पालिका थी। वैसे भी नगर पालिका बच्चों एक ही होती है, 2 नहीं होती है। जैसे कानपुर है तो कानपुर की नगर पालिका कहाँ पर है, मोती झील में। ठीक है ना। तो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। ठीक है, नगर पालिका पहले थी तो वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कोई पक्की सड़क बनवा देती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती थी। पेशाब घर तो सब समझते ही हैं। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। तो ये बच्चों नगर पालिका का यही सब काम होता है। मुख्यतः नगर पालिका काम होता है सड़कें बनवाना। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। सब बच्चों ध्यान दो, यहां से दूसरा एक स्कूल का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया है। वो दूसरा स्कूल का क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं आपको। नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसकी बनी हुई थी। तो आप लिखेंगे संगमरमर की बनी हुई। किसकी? संगमरमर की। ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन है। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। ठीक है, यानी उसका हिस्सा क्या है, उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे लगा हुआ चश्मा, जिसकी वजह से इस चैप्टर का क्या नाम पड़ा है, नेताजी का चश्मा। तो बच्चों, नेताजी का चश्मा का जो मुख्य यहाँ पर धारावाहिक है, उसको हम लोग धारावाहिक कहते हैं, वो धारावाहिक यहीं से स्टार्ट हो गया है। जो संगमरमर की जो मूर्ति बनी है नेता सुभाष चंद्र जी बोस की जी, उसी पे ही ये चैप्टर अब चलेगा। तो बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी
नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री के बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासना विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, काफी नगर पालिका में जद्दोजहद के बाद शासन की कार्य जो खाना पूर्ति होती है शासन की, आप उसको समझो, शासन की खाना पूर्ति के बाद इसका बजट पास हुआ और बजट पास होने के बाद इस मूर्ति को, इस संगमरमर की मूर्ति को बनवाने के लिए किसी कलाकार को, स्थानीय मतलब जो उसी आसपास जगह में रहता हो उसको हम लोग कहते हैं स्थानीय कलाकार को, एक अवसर दिया गया होगा कि भैया तुम इसको मूर्ति बना करके तैयार करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपकी स्कूल की बुक का कि नेताजी का जो संगमरमर की मूर्ति है, नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस की जो संगमरमर की जो मूर्ति है उसको बनाने के लिए किसको ठेका दिया गया था? एक स्थानीय कलाकार को। किसको दिया गया था? एक स्थानीय कलाकार को। और किसने दिया था? नगर निगम ने दिया था। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा। तो देखो बच्चों, नाम भी आ गया, मोतीलाल जी, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो क्या नाम था बच्चों? मोतीलाल। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेन पॉइंट्स आने लगे हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की एक नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बेस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह याद आ रहा था। जो भी नेताजी की मूर्ति देखता था उसको याद आते थे नेताजी के नारे। क्या नारा था? दिल्ली चलो। दूसरा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस दृष्टि से यह सफल सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं था। तो बच्चों, उस मूर्तिकार ने संगमरमर की मूर्ति लगाने का ठेका लिया था, लेकिन उसकी लगे आंखों पे चश्मे का ठेका नहीं लिया था, जिसकी वजह से यहाँ बात फंसना चालू हो गई। तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा था तो, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया। ठीक है, तो बच्चों हालदार जो है कहानी का एक पात्र है जो उस मूर्ति को अब देखना चालू कर रहा है। और उसने मूर्ति को जब गौर किया तो उसकी कहाँ नजर पड़ी? सीधा सीधा नेताजी के चश्मे पर, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई वाह, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल का। वाह भाई वाह। अब बच्चों जाहिर सी बात है, जिसने मूर्ति बनाई थी स्थानीय कलाकार ने, अब वो संगमरमर का चश्मा नहीं थोड़ा बना सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि भैया अगर तुमने संगमरमर की मूर्ति बनाने का ठेका लिया है तो चश्मा भी संगमरमर का बनाओ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसने जो चश्मा है वो असली का पहना दिया, जिसकी वजह से हालदार साहब जब भी देखते थे उसको देख के हंसते थे। वाह क्या आइडिया, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। तो उस पे वो मजाक बनाते थे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते ही रहे और अंत में इस निष्कर्ष पे, इस परिणाम पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मतलब कम से कम कस्बे के लोगों ने मिलकर के कुछ तो नगर पालिका से काम करवाया। महत्व मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। चलो दूसरी बार हालदार, बच्चों अब देखो हालदार बार, अब दूसरी बार वहां से निकलेंगे तो दूसरी बार देखो फिर क्या होने लगा। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो चश्मा दूसरा है। लियो बाबू, चश्मा ही बदल गया। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, कहा वाह
क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदलते, लेकिन चश्मा तो नेताजी का बदल जाता है। चलो, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। यानी जब भी हालदार साहब इस कहानी का पात्र है, जब भी वो वहां से गुजरते थे, नेताजी का चश्मा जरूर बदल जाता था। हालदार साहब की तो आदत पड़ गई हर बार कस्बे में गुजरते समय चौराहे पे रुकना और पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। जब उनका मन बार बार बदलते चश्मे को देख करके उनका मन में एक उत्सुकता पैदा हुई कि यार ये चश्मा कैसे बदल जाता है बार बार। तो उसने पान वाले से हालदार साहब ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह से पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी कि वहां कोई चश्मे वाला है कैप्टन, वो उनका चश्मा बार बार बदल देता है। क्या क्या करता है हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पाने वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ में आया। कोई गिराहक आ गया क्या, समझो। गिराहक का मतलब कोई ग्राहक आ गया। वो ग्राहक को मुंह में पान भरा होने की वजह से ग्राहक को गिराहक कह रहा है। उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो यानी कि कोई चश्मे वाला है, वो चश्मे वाला कैप्टन जो क्या करता है, बार बार उसके चश्मे बदल देता है और दूसरे ग्राहक को दे देता है और तब तक उस पर दूसरा चश्मा पहना देता है। यानी कि कैप्टन अपने अनुसार जो भी खाली चश्मा पड़ा होता है वो नेताजी को पहना देता है और जो काम का चश्मा होता है वो ग्राहक को बेच देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बहुत बुरी लगती है, बल्कि आहट करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे नेताजी पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाली मूर्ति पे लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब है, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया जो सबसे पहले लगा था। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे को डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया लगता है। ठीक है, मतलब नेताजी का चश्मा ही शायद गायब हो गया है। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए एक चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। तो यहाँ तक एक मिनट रोक लेते हैं पहले।